मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज हम बात कर रहे हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य क्या है। यानी भगवान भोलेनाथ को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, दो आंखों से तो हम सब देखते हैं, रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, चेहरे देखते हैं, पर एक आंख ऐसी भी है जो ना रंग देखती है ना रूप देखती है, वो तो सिर्फ सत्य देखती है। और जब वो खुलती है तो त्रिलोक कांप उठता है। यह है भगवान शिव के मस्तक की तीसरी आंख, वो आंख जिसने कामदेव को भस्म किया, जिसके खुलने से प्रलय की आशंका होती है। पर सवाल यह है, यह आंख है क्या? असल में इसका रहस्य क्या है? आइए आज इसी को गहराई से समझते हैं। बात है उस समय की, जब सती के देह त्याग के बाद शिव जी गहन तप में लीन थे, हिमालय की गोद में आंखें मूंदे हुए, समाधि में डूबे हुए। उधर तारकासुर नाम का दैत्य जो था, उसका आतंक अत्यधिक बढ़ता जा रहा है और देवताओं को कहा गया कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। पर शिव तो तप में लीन थे, विवाह की कोई संभावना ही नहीं थी। देवताओं ने भेजा कामदेव को भोलेनाथ के पास कि वे शिव के हृदय में प्रेम जगाए ताकि पार्वती से उनका विवाह हो सके। तो कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया और शिव जी की समाधि टूटी। पर जैसे ही उनकी समाधि टूटी तो प्रश्न उठा उनके भीतर, वो था, मेरी तपस्या विघ्न किसने की? विघ्न किसने डाला मेरी तपस्या? भंग किसने कर दी मेरी तपस्या? तभी मस्तक पर खुली वो तीसरी आंख और एक पल में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया उन्होंने। भस्म हुए कामदेव। अब मित्रों, यहीं पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि सिर्फ क्रोध समझकर छोड़ देते हैं, पर असली रहस्य यहां से शुरू होता है। असली रहस्य यहां से शुरू होता है। और तीसरी आंख क्रोध की आंख नहीं है, वह विवेक की आंख है। तो वो तीसरी आंख है, वो विवेक की है। हमारी दो आंखें बाहर और देखती हैं, संसार को, माया को, रूप को, पर तीसरी आंख भीतर देखती है। किसको? सत्य को, वास्तविकता को, भ्रम के पार को। ये सब हमारी तीसरी आंख देखती है। शास्त्रों में से कहा गया है ज्ञान चक्षु, यानी अपने ज्ञान के चक्षु खोलो, अपने नेत्रों खोलो, अंदर के ज्ञान को खोलो, उसमें आपको पता चलेगा। जब कामदेव ने प्रेम का बाण चलाया था तो शिव जी क्रोधित नहीं हुए थे। उनकी तीसरी आंख ने सिर्फ ये देखा कि यह क्षण समय से पहले है या यह इच्छा वासना से उपजी है, तब नहीं। तो मित्रों समझिए, यह गहरी बात है। जो आंख देखे रूप को वो आंख है साधारण, और जो आंख देखे सत्य को वही तो है त्रिनेत्र बल। अब बात करते हैं एक और पहलू की जो अक्सर छूट जाता है मित्रों। योग शास्त्र में मस्तक के ठीक बीच, भुजाओं के मध्य जो स्थान है उसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी ये होता है अपना बीच, मस्तक के बीच में। यह वही स्थान है जहां शिव जी की तीसरी आंख दिखाई जाती है। योगी कहते हैं जब ध्यान की गहनतम अवस्था में यह चक्र जागृत होता है, तब साधक को अनुभव होता है ऐसी अनुभूति का जो सामान्य आंखों से परे है। अंतर्ज्ञान, दूरदृष्टि, आत्म साक्षात्कार, ये सब होता है। और मित्रों, विज्ञान भी यह पूरी तरह चुप नहीं है। मस्तिष्क में ठीक इसी स्थान के भीतर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड्स। इंग्लिश में बोला जाता है पीनियल ग्लैंड्स, जिसे कुछ वैज्ञानिक
थर्ड आई के नाम से भी संबोधित करते हैं, या हम उसे हम तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। अब ध्यान दीजिए मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विज्ञान ने शिव की तीसरी आंख सिद्ध कर दी, पर यह दावा प्रमाणित नहीं है, पर इतना जरूर दिलचस्प है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ठीक उसी स्थान को चिन्हित किया जिसे आज विज्ञान महत्वपूर्ण मानता है। तो फिर असली रहस्य क्या है इस तीसरी आंख का? मित्रों, यह आंख हमें सिखाती है ज्ञान के 3 स्तर, यानी हमारे ज्ञान के 3 स्तर होते हैं, यानी 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल कहें हम पहली आंख से हम देखते हैं, दूसरी आंख से हम समझते हैं और तीसरी आंख से हम जानते हैं। ये तीनों स्तर, यही वजह है कि जब यह आंख खुलती है तो भस्म हो जाता है यह वह सब जो अमान्य है और जो अहंकार है, जो मोह है। कामदेव कोई साधारण देवता नहीं थे, वे प्रतीक थे वासना के और मोह के। और तीसरी आंख ने जलाया किसको? मोह को, कामदेव के शरीर को नहीं, उन्होंने मोह को जला दिया। जलती है वो आंख नहीं देह को कभी जलाती है वो सिर्फ भ्रम को हर सदी में। मित्रों, अगली बार जब आप शिव जी की तस्वीर में वो तीसरी आंख देखें तो उसे डर से मत देखिए, क्योंकि उसे देखिए एक आमंत्रण की तरह, एक इनविटेशन की तरह कि तुम भी अपने भीतर की उस आंख को जगाओ जो सिर्फ रूप नहीं सत्य देखती है। क्योंकि जिस दिन इंसान के भीतर की तीसरी आंख खुल जाती है उस दिन उसे और कुछ नहीं, दीपक की जरूरत नहीं रहती है। हर हर महादेव। मित्रों, यह कथा आपके भीतर कुछ जगह पाई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय त्रिनेत्रधारी। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।